नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स, जहां पे हम बात करेंगे जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक का जो इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स है ना, हम उस पर बात करने वाले हैं। और ये जो बुक आप देख रहे हो, ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का जो है ना बुक है, जो कि बीपीएससी के लिए काफी ऑथेंटिक बुक्स माने जाते हैं। और आप विगत वर्षों के प्रश्न देखें और इनके करंट अफेयर्स देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन जो है ना, काफी अच्छे जो है ना, ये समराइज करके देते हैं, ताकि जो है आप उसको आप रिवीजन कर लेते हैं तो संभवतः सारे क्वेश्चन आप यहां से टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाकर के डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नवीनतम बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ये मैं चीजें बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट इश्यूज इसमें कवर अप किया गया है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो भी आपके संभवतः बिहार करंट के जो इश्यूज हैं, जो आपका 17वीं बीपीएससी जो कंडक्ट करवाया गया था दिसंबर 2024 में, उसके बाद का जो है ना आपका जनवरी से लेकर के जुलाई तक का 2025 तक का जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इस पे ये जो है ना चर्चा यहाँ पे किया गया है। तो वो सारे इश्यूज आपके कवर अप हो जाएंगे। तो एक एक करके हम वो सारी चीजों को कवर अप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज कहा जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25, जहां पे बिहार में बना है नंबर 1 शहर जो है, ये है कौन सा? गया जी। ठीक है, प्रश्न बन सकता है ये। ठीक है ना, स्वच्छता को लेकर के बिहार सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं, तो क्वेश्चन यहां से बनने की पूरी संभावना है। कहा जाता है कब जारी किया गया? देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए एक डेटा ये है कि 18 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अवार्ड की घोषणा किया है, जिसमें बिहार के गया, वर्तमान में जो इसका नाम है गया जी कर दिया गया है। उन्होंने जो है ना कि पूरे देश में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कैमा स्थान प्राप्त किया है? भारतीय मतलब कि पूरे भारत के स्तर पर बात कर रहा हूं मैं, तो 27वां स्थान प्राप्त किया है। जबकि अगर बिहार में अगर बात किया जाए तो पहले पायदान पर है। तो प्रश्न ये बनता है आपका, ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ के एग्जामिनेशन कहाँ देने जा रहे हैं? आप देने जा रहे हैं बिहार में, और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवा रहा है ये भी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आपसे यहां पर क्यों नहीं प्रश्न पूछ सकता है ये कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत बिहार का कौन सा जिला प्रथम पायदान पे रहा? ठीक है, तो बिहार का कौन सा जिला? तो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, शहर की बात क्या जाए तो गया जी। ठीक है ना, जबकि देखिए यहां पे कहा जा रहा है, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है, कि गया जी राम की नगरी अयोध्या से भी ज्यादा स्वच्छ है। ठीक है ना, अयोध्या को देश भर में कईवीं स्थान मिली है? 28वें स्थान मिली है, 28th पोजीशन पर है। ठीक है ना, तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि पिछला रिकॉर्ड से 245 अंक आगे है गया जी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023-24 में गया जी को देश भर में 272वां स्थान मिला था। ठीक है, लेकिन 2024-25 में गया जी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी पिछले रिकॉर्ड में से इस बार गया जी तकरीबन 245 रैंक जो है ना आगे हैं। आप ये खुद सोच सकते हैं कि कहां 272वां स्थान और कहां हम आ गए 27वें स्थान पर। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसको आप रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है ना, कहा जाता है कि टॉप स्वच्छ शहरों की सूची अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो है ना इंदौर आता है, दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है। ठीक है, चौथे नंबर पर जो है ये विशाखापत्तनम है, जीवीएमसी विशाखापत्तनम, फिर भोपाल आता है, तिरुपति आता है, मैसूर, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, एनडीएमसी और अंबिकापुर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्थान किसका मिला है? इंदौर का मिला है। तो ये जो है ना टॉप शहरों की सूची है, इसको भी ध्यान रखना है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार दिया है, और यह कब दिया? तो 27 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया है। ठीक है ना, तो कुछ फैक्ट होते हैं, बिहार का एग्जाम देने जाना है तो बिहार के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करके चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है।
प्रधानमंत्री ने बहुत सारे परियोजनाओं को शिलान्यास किया। ठीक है, उनमें से पहला है, देखिए कि 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बापू धाम मोतिहारी में, ठीक है ना, कहां पे है बापू धाम, मोतिहारी से वर्चुअल माध्यम से बिहार के 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया। उन्होंने मोतिहारी से ही 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेसवे का भी जो है ना शुभारंभ किया। दोस्तों, मालदा टाउन भागलपुर से गोमती नगर यानी लखनऊ तक अमृत भारत एक्सप्रेसवे को चलाया और दरभंगा गोमती नगर लखनऊ से अमृत भारत एक्सप्रेसवे और बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को रवाना किया। तो ये चीजें जो है ना कहीं आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मोदी जी के द्वारा कितने, कौन सा है, अमृत भारत एक्सप्रेस, 4 अमृत भारत एक्सप्रेसवे को जो है ना शुरू किया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को मिला है 3 स्टार रेटिंग। ठीक है ना, नंबर 1 पर बिहार में कौन है, गया जी शहर के मामले में। ठीक है ना, कहा जाता है कि 17 जुलाई 2025 को पटना 10 लाख आबादी वाले 44 शहरों में 21वें स्थान पर है। गंगा टाउन शहरों में पटना को 4था स्थान मिला है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में पटना को 4था स्थान मिला है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है। गया जी जो है वो 10 लाख से कम आबादी के लिए है और ये है पटना जो है, इसको जो स्थान मिला है 21वां, वो मिला है 10 लाख आबादी वाले 44 शहरों में। ठीक है ना, तो ये 21वें स्थान पर मिला आया है, कौन, पटना। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों कि साल 2023 के सर्वेक्षण के लिए 3 स्टार में अप्लाई किया गया था, मगर पटना को 1 स्टार मिला था। वहीं पटना को देश भर में 25वें रैंक पर रखा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नवादा में खुलेगा पहला केंद्रीय विद्यालय। ठीक है ना, सेंट्रल स्कूल की बात किया जा रहा है। कहां पे खुलेगा, पहला, तो ये खुलेगा नवादा जिला में। ठीक है ना, नवादा जिला लोकेशन आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बगल वाले जिले भी याद होने चाहिए, कौन कौन से जिले की बाउंड्री लगती है, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि 17 जुलाई 2025 को नवादा शहर से सटे शेखोपुर सराय प्रखंड में सोभिया मंदिर के पास कृषि विभाग की 5 एकड़ से अधिक जमीन इस विद्यालय के लिए क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। ठीक है, पिछले 16 वर्षों से प्रतीक्षारत यह प्रोजेक्ट अब साकार होने जा रहा है और केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त ने बताया कि विद्यालय के लिए 6 एकड़ भूमि जो है वो चिन्हित कर लिया गया है। दोस्तों, तो आप इस बात के लिए आप जो है ना आसान्वित रहें कि केंद्रीय विद्यालय जो है बिहार में पहला जो है नवादा में खुल रहा है, ये आप याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बिहार में पहली बार, देखिए बिहार में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है। अब ये जो है ना मीट कहां पर आयोजित किया गया है ना, ये आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो कहां पे बना है, देखिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कहां पे है ये है आपका पटना में। ठीक है ना, पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार, कब, 19 जुलाई 2025 को पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का जो है आयोजन हुआ। इस एथलेटिक्स मीट में सीनियर महिला और पुरुष के लिए ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से जाने माने एथलीट्स हिस्सा लिए। इसका आयोजन जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के तत्वाधान में एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा किया गया है। ठीक है ना, तो जगह इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए कि बिहार में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहां पर किया गया। ठीक है ना, तो वो पटना याद रखिएगा, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है वो कहा जा रहा है विपुल पंचोली पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि ये प्रश्न क्यों पूछ सकता है आपके कमीशन। आप देखिए, आप पलट करके परीक्षा आप देखिएगा, आप 64वीं या 65वीं क्या पेपर उठा करके पूछिएगा, देखिएगा तो उसमें संजय करोल हुआ करते थे। ठीक है ना, कौन,
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर चीजें लेटेस्ट में आने वाला कुछ ही समय में जो है ना एग्जाम होने वाला है, और अगर कुछ परिवर्तन होता है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि प्रश्न बन सकता है। कमीशन के पास एक न्यूज है, एक डेटा है, एक फैक्ट है, जहां से आपके प्रश्न एक डाल दे, ठीक है ना। तो आप देखिए इनकी नियुक्ति कब हुई है, तो 14 जुलाई 2025 को जस्टिस विपुल एम पंचोली पटना हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले ये पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, ठीक है ना। तो ये कैवे बने हैं, तो ये 45वें बने हैं। इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार वन महोत्सव 2025, ठीक है। अब ये जो है ना, कहां पर ये वन महोत्सव का जो है शुभारंभ किया गया, किनके द्वारा किया गया, ठीक है ना, कहां किया गया ये आपको ध्यान रखना है, किनके द्वारा किया गया ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्यों किया गया ये भी ध्यान रखना है। जब हम बात करें इस एस्पेक्ट से पढ़ें, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वन, ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही वन होगा तो वन में थोड़ी ना हम जाकर के सब्जी उपजाएंगे, नहीं, वहां पे हम पौधारोपण करेंगे, ठीक है ना। और पौधारोपण होगा तो इसके माध्यम से आप क्या लक्ष्य बना रहे हैं, ठीक है ना, क्या लक्ष्य बना रहे हैं, ये कुछ इसका लक्ष्य भी होगा, ठीक है। तो कोई भी महोत्सव होता है, कोई भी चीजें चालू होती है, उसका कुछ लक्ष्य होता है। बात करेंगे इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है। 13 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बना सकता है कमीशन, ठीक है ना। ये तो ठीक है, वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन यहां से प्रश्न बन सकता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ पौधों का जो है ना रोपण की जो है ना क्या किया गया, लक्ष्य बनाया गया है। तो आपको ये डेटा याद रखना चाहिए, 5 करोड़, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि राज्य का हरित आवरण 15.05% हो गया है। हरित आवरण को वर्ष 2028 तक बढ़ा करके 17% करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। और वर्ष 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत भी की गई थी। तो ये भी आपके लिए फैक्ट बन जाता है, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब किया गया था, तो वर्ष 2019 में किया गया था, ठीक है। तो आपको इस फैक्ट पे आपकी नजर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा बने स्टेट स्वीप आइकॉन, ठीक है ना। अब देखिए कोई आइकॉन बनता है, कोई ब्रांड एम्बेसडर बनता है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार मैं इसलिए आपको बोलता हूं देखने के लिए, ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि करंट अफेयर्स के प्रश्न कहां से कमीशन बना रहा है, लगातार क्यों ऐसे क्वेश्चन पर पूछ रहा है। कभी जो है ब्रांड एम्बेसडर पूछ लेता है, खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है ना। इसके साथ साथ चुनाव आयोग के बिहार में आइकॉन किसे बनाया गया है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे और पूछते भी आ रहे हैं, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने, देखिए आ गया ना, चुनाव आयोग ने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री जो है नीतू चंद्रा को स्टेट स्वीप आइकॉन बनाया है। मतदाता जागरूकता पर आधारित स्वीप अभियान में ये अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए उद्देश्य भी दे दिया गया है कि उद्देश्य क्या है, इनको आइकॉन बनाया क्यों जाता है। तो आपको जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि अभिनेता कौन है, तो क्रांति प्रकाश झा है, अभिनेत्री कौन है, तो नीतू चंद्रा जी हैं, ठीक है। इनको स्टेट स्वीप आइकॉन बनाया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला जो न्यूज है ये आप देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी ला दिया गया दोस्तों, डोमिसाइल पॉलिसी। अब देखिए खुद समझिए, अब आप डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाया गया, उसके पीछे का कारण समझिए, ठीक है। कहा बहुत सारे मुद्दे उठ रहे थे बिहार में कि बिहार में जो टीचर है, जो जिन लोगों को, खुद बिहार में इतने सारे बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, उनको जॉब मिल नहीं रहा है। हम इतने गरीब होते हुए भी, इतना बेरोजगारी होने के बावजूद भी हम किनको रोजगार दे रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है ना कि चुनाव का समय है और चुनाव के दौरान जो है ना ऐसी चीजें जो है ना निकल करके आती है
और एक अच्छा निर्णय भी है कि आप सभी जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अपने घर में ही आप टीचर बन करके, और वो भी कौन कंडक्ट करवा रहा है, बीपीएससी के तहत ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो अच्छा जॉब है, ठीक है। तो सरकार ने क्या कहा कि देखो अब जो है ना, जो हमारे लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो है ना ये सीटें रिजर्व हो जाएंगी। यानी उनके लिए अगर फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के साथ ही आपके डोमिसाइल है, तो संभवतः जो है वो बच्चे ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे अब जो बिहार के हैं, तो कंपटीशन का लेवल कम होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहा है कि बिहार कैबिनेट ने बैठक में लिए गए निर्णय के अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल जो है पॉलिसी का फायदा मिलेगा। अब देखिए बिहार की महिलाओं के लिए, ठीक है। अब देखिए पहले क्या हुआ करता था, अब ये क्यों कहा गया, अब जैसे मान के चलिए कि आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया, पहले क्या हुआ करता था कि अगर महिला की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी के तहत जो है ना टीआरई में भी जो है क्या कर दिया गया है कि डोमिसाइल पॉलिसी ला दिया गया है, ठीक है ना। अब डोमिसाइल पॉलिसी तो आ गया, पहले बीपीएससी के जो हमारे कह रहे हैं कि एसडीएम, डीएसपी, जेलर वगैरह बनते थे, वीडियो वगैरह बनते थे, वहां पर भी जो है ना महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वो क्या था, 35% का। अब ये 35% जो था ना सभी महिलाओं के लिए था, चाहे तो इनर हो या आउटर हो, ठीक है। अब ये कह दिया गया कि नहीं भैया, अब ऐसा है कि राज्य के हो आप, बिहार के हो, तो अगर आप जैसे ही आप अपना जो है ना वहां का डोमिसाइल लगाते हो, ठीक है ना, अब डोमिसाइल लगाते ही, ठीक है, आपके क्या मिल जाएंगे, आपको अधिकार मिल जाता है, ठीक है। अगर आप डोमिसाइल नहीं भी लगाते हो, ठीक है ना, तो क्या रहेगा, आप तो बिहार के निवासी हो ना, तो आप तो डिटेल फिल करेंगे ही, तो आपको 35% में जो है ना आपको आरक्षण मिल जाएगा। अब इसमें पहले क्या होता था कि अदर स्टेट के जो लड़कियां होती थी, महिला कैंडिडेट होते थे, उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था, इससे आपका कट ऑफ जो है ना बढ़ जाता था। तो एक फायदा तो आपको ये होगा कि देखिएगा इस बार 71st बीपीएससी का जब पीटी का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, तब आपके रिजल्ट में जो है ना कट ऑफ जो होंगे, ये कट ऑफ संभवतः कम रहेगा। आप देखेंगे 17, 69, 68 का देखेंगे तो उसमें आपके उसकी अपेक्षा इस बार कम रहेगा कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि कितने % का आरक्षण जो है सरकार ने दिया है, ठीक है ना, तो 35% का दिया है, ठीक है। तो आपके लिए ये चीजें जरूरी है कि डोमिसाइल पॉलिसी का फायदा मिलेगा और दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% का लाभ, पहले क्या मिलता था, लाभ मिलता था, जो कि अब नहीं मिलेगा, इस बात का फायदा हो जाएगा। और जो टीआरई में जो है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो है क्या मिलता था, ये तो पूरा का पूरा लगभग इसमें 90% अब जो है ना नियुक्ति जो होगा वो किनका होगा, बिहार वासियों का होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक ये भी आपके लिए यहीं पर हम बात कर लिए कि इसमें भी कर दिया है सरकार ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है कि बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगेगा। कहां लगेगा, ये जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि पूर्वी क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों की 5वीं बैठक में मंजूरी मिलने के बाद बिहार अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को प्राप्त करने वाले पहले के 6 भारतीय राज्यों की लिस्ट में शामिल होगा। याद रखना है, यह संयंत्र लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR तकनीक पर आधारित होगी। केंद्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और ग्रिड स्थिरता के लिए अतिरिक्त सहायता के साथ बिहार में 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण परियोजना को भी मंजूरी दी और सिवान में 500 मेगावाट की BESS परियोजना भी शुरू हो गई है, ठीक है। तो आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 8 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम रखा गया है दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में
इसके साथ साथ कहा जा रहा है दोस्तों कि हालांकि अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में बीपीएससी या यूपीएससी की प्रारंभिक यानी अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, पास कर लेते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। यानी आपको 1.5 लाख की जो है ना बेनिफिट मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार के सरकारी स्कूलों में लड़कियों का और प्राइवेट स्कूलों में लड़कों का एडमिशन औसत ज्यादा है। देखिए, सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं और प्राइवेट स्कूलों में लड़कों की जो है ना एडमिशन ज्यादा है। ठीक है, कहा जाता है कि 7 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार की एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली क्लास के 31.9% बच्चों को 9 तक की गिनती नहीं आती है, वहीं तीसरी क्लास के 62.5 बच्चों को जोड़ घटाने के सवाल हल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन के तहत जो रिक्रूट हुए जो टीचर लोग हैं, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस बात के लिए आप गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आपके पास एक अच्छा जॉब है। ठीक है ना। और आप लोग भी जब बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो जो आपके अंदर जो आपने शिक्षा ग्रहण किया है, कुछ शिक्षा का जो है ना आप जो है ना क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ आपके अंदर से घटेगा थोड़े ना, समझ रहे हैं बात। तो आपको जॉब मिला है, जॉब के लिए आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो फिर आप जो है ना अपने जॉब के उत्तरदायित्व को क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर यूपीएससी के तहत अगर आपको पेपर 4 जैसे एथिक्स ले आया गया तो आपकी भी तो नैतिकता बनती है कि आप जिस चीज के लिए आपकी रिक्रूटमेंट हुई है उस चीज पे अच्छे से आप काम कीजिए, उसको लेकर के आप जो है सोचिए कि आपको जो है ना पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला है तो अच्छे से पढ़ाइए और पढ़िए, सीखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, असर के रिपोर्ट में क्या कहा गया कि ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में एडमिशन का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा बिहार में है। देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाएं तो सरकारी स्कूलों में देखेंगे तो एडमिशन का प्रतिशत देश भर में सबसे ज्यादा है। इनमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में अगर हम बात करें तो लड़कों की संख्या जो है ना ज्यादा होती है। एक जो चीजें चल रही है ना कि प्राइवेट स्कूल में हम जाएंगे तो हमारा बच्चा जो बहुत होनहार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप पैसा खर्च करके बच्चों को अगर गाइड कर रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं और 1000 रुपया पर मंथ अगर आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी दर्द होता है कि हमारे पॉकेट से हर महीना ये चीजें जा रहा है, तो हम बच्चों को क्यों नहीं गाइड करें। लेकिन वही अगर हम बात करें कि अगर सरकारी स्कूल में कोई बच्चा अगर जा रहा है, ठीक है, तो इनको हम क्या देखते हैं कि पढ़े या ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं है, स्कूल में नाम तो है ही। ठीक है, तो बच्चा जो है ज्यादातर जो है प्राइवेट स्कूल में जो है ना एक मानसिकता है, पितृसत्तात्मक जो सिचुएशन है हमारे समाज की, ठीक है ना, सोसाइटी की, उससे हम बाहर अभी तक नहीं निकल पाए हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि हाल ही में सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की जो है वैज्ञानिक नासा की तरफ से जो है अंतरिक्ष तक पहुंच गई, कल्पना चावला, ठीक है ना। और हम लोग जो है आज भी इस दोयम दर्जे से सोच रखते हैं। थोड़ा सा अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर सरकार इनिशिएट कर रही है तो हम सबको आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और आज के डेट में तो आपको भी पता है कि बेटा बेटी एक बराबर है, अगर करेगा बेटा भी, ठीक है, अगर नहीं करेगा तो बेटा भी नहीं करेगा, ठीक है ना। बेटी एक पल के लिए भी करती हैं, तो लड़कियां जो होती हैं वो जो है उनको शिक्षित कीजिएगा तो समाज आपका 3 पीढ़ी शिक्षित होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि राज्य के ग्रामीण इलाके में 6 से 14 साल के 80% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा कितना है, 66.8%। समझ रहे हैं बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कहा जा रहा है कि बिहार में पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है। देखिए पहली बार जब बना है ना, तो आपको ये प्रश्न आपको हिट करके रखना है, आ सकता है क्वेश्चन बहुत अच्छे बना सकता है कमीशन, ठीक है ना। पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया, कब गठन किया गया देख लीजिए, किस लिए गठन किया गया है ये रखिए, उसका उद्देश्य क्या है वो याद रखिए। बिहार कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष तथा 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। आपको इनका जो है ना पूरा का पूरा पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 7 सदस्य होंगे। टोटल कितने लोग हो गए? 10 सदस्यीय यह आयोग होगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, जिनकी अधिकतम आयु क्या होगी? 45 वर्ष होगी। कहा जाता है कि आयोग स्थानीय से मतलब लोकल लेवल पे युवाओं के निजी क्षेत्र में रोजगार मिलने के प्राथमिकता पर कार्य करेगा। जो युवा राज्य से बाहर अध्ययनरत या कार्यरत हैं, उनके हितों की सुरक्षा को आयोग सुनिश्चित करेगा। ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जाता है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ठीक है ना, बहुत सारे योजना चालू किया जाता है सरकार के द्वारा, और उन योजनाओं के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब लागू किया गया, क्या उद्देश्य है। ठीक है ना। अब ये जो है ना 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया गया। कहा जाता है कि विलुप्त हो रही लोक कलाओं, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, चित्रकला को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत गुरु को 15,000 रुपये, संगीतकार को 7,500 रुपये और शिष्य को 3,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, देखिए प्रतिज्ञा योजना, कहा जाता है कि 1 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने 18 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना की मंजूरी दिया है। और इस योजना के अंतर्गत कहा जाता है दोस्तों कि ब्राह्मी पास या कौशल से युक्त जो स्टूडेंट है, जो स्किल्ड युवा है, उसको 4,000 रुपये प्रति माह, ITI या डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपये प्रति माह, तथा ग्रेजुएट हैं आप, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 6,000 रुपये प्रति माह इसके माध्यम से दिया जाएगा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत। सभी लाभार्थियों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक के खातों में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ठीक है ना, प्रतिज्ञा योजना याद रखना है। ठीक है, 18 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए इसको लागू किया गया है। याद रखना है आर्थिक सहायता के साथ क्या दिया जाएगा? व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों। कहा जाता है कि साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025, ठीक है, कहा जाता है कि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने, देखिए किसके द्वारा दिया गया है, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया है। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार नेहा झा मणि को उनके कविता संग्रह कौन सा, बनारस आ हम के लिए दिया गया है। और मैथिली के लिए साहित्य पुरस्कार बच्चों के लिए लिखी गई चुक्का नामक लघु कहानियों के संग्रह के लिए मुन्नी कामत को पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 की वैधानिकता पर जो है ना याचिका दायर किया गया। कहा जाता है कि 30 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि इसमें संशोधन के लिए वे बिहार सरकार के पास जाएं। यह अधिनियम 1949 में बिहार सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था बोध गया में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करना। ठीक है, कहा जाता है कि अधिनियम 1949 के अनुसार मंदिर का प्रबंधन एक 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य शामिल होते हैं। समिति के अध्यक्ष गया
के जिला मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, और डीएम गैर हिंदू है तो सरकार को एक हिंदू को अध्यक्ष नामित करना होता है। कहा जाता है दोस्तों कि बौद्ध धर्मावलंबियों का आरोप है कि यह अधिनियम मंदिर के प्रबंधन के बौद्धों को पर्याप्त अधिकार नहीं देता, जैसा कि भारत के अन्य धर्मों के साथ है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। धार्मिक स्थलों के प्रबंधन समिति में सिर्फ संबंधित धर्मावलंबी ही प्रबंधक होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि इस मामला कहां से आया है, तो बोध गया मंदिर को लेकर के आया है। ठीक है ना। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात किया जा रहा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR आधारित राज्य के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा किया है, और यह संयंत्र केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत स्थापित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, यह जो है नवादा जिले के रजौली में इसको स्थापित किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। इसकी क्षमता जो होगी 2000 मेगावाट होगी, और विकासकर्ता कौन है, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, याद रखना NPCIL और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के संयुक्त उद्यम के तहत इसको विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में बनेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है 24 जून 2025 को बिहार कैबिनेट ने राज्य की सभी 8,053, देखिए 8,000 कितना है, 8,053 गांव ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 4,026 करोड़ रुपए की अनुमति परिव्यय के साथ विवाह हॉल के निर्माण को मंजूरी दिया है। ठीक है ना। तो कितना ग्राम पंचायतों में 8,053, ठीक है ना, और इसके तहत कितने रुपए की जो है ना राशि दिया गया है, तो 4,026 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय के साथ विवाह हॉल को मंजूरी मिल गया है। कहा जाता है प्रत्येक विवाह हॉल का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा 50-50 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, और मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 5 वर्षों में इंप्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज ही आप इसको रट जाना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है देश का प्रथम ई वोटर, नाम याद रखना है, कौन बना है ई वोटर, तो आपको ये नाम बिल्कुल याद रखना है, विभा कुमारी। ठीक है ना, ये फैक्ट याद रखना है विभा कुमारी के बारे में। 28 जून 2025 को हुए स्थानीय निकाय चुनाव में श्रीमती विभा कुमारी देश की प्रथम ई वोटर मतदाता बनी। विभा कुमारी पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल नगर पालिका की स्थानीय निवासी हैं। ई वोटिंग देखिए कौन सा ऐप है, सीडेक द्वारा बनाया हुआ है। देखिए ई वोटिंग SEC BHR ऐप, ठीक है ना, और दूसरा ऐप बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है यह ऐप एंड्रॉयड आधारित है, और यह प्रवासी मजदूरों और मतदाता, दिव्यांग नागरिक, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित मतदाताओं के लिए लाभदायक होगा। तो विभा कुमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ई वोटर प्रथम ई वोटर मतदाता बनी है देश का। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। जब वो दरोगा के बारे में हो जाता है ना, प्रथम जो है थर्ड जेंडर के जो है ना कौन सा बना था, तो वो आपसे जब पूछ सकता है दरोगा, तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है। कहा जाता है कि बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025, बिहार सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 जारी किया है, और इसका उद्देश्य है राज्य में इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस CBG जैसे जैव ईंधनों के उत्पादन को क्या करना है, बढ़ाना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहा जाता है यह नीति 2023 की नीति का अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, अद्यतन संस्करण है, और इसका उद्देश्य है निजी कंपनियों को अधिक निवेश करने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। यह नीति संयंत्र और मशीनरी लागत का 15% या 5 करोड़ रुपए जो भी कम हो की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा द्वारा प्रबंधित औद्योगिक भूमि पर का 25% का हिस्सा CBG इकाइयों के लिए
पट्टे पर दिया जा सकता है, जिसकी वार्षिक दर 75,000 रुपये प्रति एकड़ होगी और यह 30 वर्षों की अवधि के लिए होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है बिहार में दो जल विरासत की बात किया जा रहा है। जून 2025 में जारी देश के 28 जल विरासतों में बिहार के भी 2 जल विरासतों को शामिल किया गया है। सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना के आगम कुआं को जल विरासत में शामिल किया गया है। ये फैक्ट आपको ये रट के जाना है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का आगम कुआं को जल विरासत में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि आगम कुआं मौर्य सम्राट अशोक के काल का है और शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 में बना है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बिहार में 2 जल विरासत मिला है, कौन कौन, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम का और पटना का आगम कुआं, ठीक है। कहा जाता है कि राजगीर में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा। कैमा चौथा कहाँ पे, राजगीर में, यही अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है यहाँ से। कहा जाता है राजगीर में 20.54 हेक्टेयर में फैले जू शेर सफारी के अंदर बनेगा, क्या, प्रजनन केंद्र, याद रखना है। कहा जाता है राजगीर जू सफारी में 3 साल में शेर की संख्या 5 से बढ़कर के 11 हो गया है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर वातावरण वहां के अनुकूलित इकोसिस्टम अच्छा रहेगा तो वहां पे प्रजनन दर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहा जाता है शेरों के लिए अनुकूल है यहाँ का वातावरण और सांपों का सर्वाइवल रेट 100% है, ठीक है, ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया था। तो राजगीर में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा, शेर प्रजनन केंद्र। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 3 जो है ना शेर प्रजनन केंद्र कहां है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि कर दिया गया है। वृद्धि करके कितना कर दिया गया है ये हम बात करेंगे, और ये बहुत बड़ा ही चुनावी मुद्दा है, ठीक है ना, और काफी अच्छा ही है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो वेतनमान मिलता था सरकार की तरफ से, वृद्धा पेंशन मिलता था, उस वृद्धा पेंशन में वो काफी बढ़ोतरी हो गई है। जून 2025 में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 1100 रुपया कर दिया है। इसके लाभार्थियों को जुलाई 2025 के से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। बिहार विरासत वृक्ष का नायक औरंगाबाद का 500 साल पुराना बरगद, याद रखिएगा, ठीक है। कहा जाता है 17 जून 2025 को बिहार के औरंगाबाद में स्थित एक 500 साल पुराने बरगद, जिसे अब आधिकारिक रूप से विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। यह पेड़ सिर्फ उम्र में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और जैव विविधता के महत्व में भी बेजोड़ है, ठीक है ना। कहा जाता है औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड स्थित उमगा पंचायत का सहियारी गांव का यह विशाल बरगद इस सूची में सबसे प्रमुख है। विभाग की माने तो इस वृक्ष की उम्र जो है 500 वर्षों से अधिक आंकी गई है। इसका आकार, विस्तार स्थानीय लोगों से जुड़ाव इसे सांस्कृतिक रूप से और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। यह सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है जिसे पीढ़ियों से संजोया जा रहा है। राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 1500 चिन्हित वृक्षों में से 32 पेड़ों को जैव विविधता विरासत वृक्ष का दर्जा देने का फैसला किया है। इन पेड़ों में से 27 ऐसे हैं जो 100 वर्षों से अधिक पुराने हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से इसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कि विरासत वृक्ष की पहचान और संरक्षण को लेकर के विभाग ने बिहार हेरिटेज ट्री नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है इस ऐप की मदद से राज्य का कोई भी नागरिक किसी विशेष वृक्ष की जानकारी जैसे फोटो, जीपीएस लोकेशन या विवरण अपलोड कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर 11 जून 2025 से पटना में राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का संचालन शुरू हुआ है। कहां पे, याद रखना, पटना में बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है। साइंस कॉलेज से पीएमसीएस होते हुए कारगिल चौक गांधी मैदान तक ये जो है ना फ्लाईओवर है और इसकी लागत 422 करोड़ रुपए आया है। इसकी लंबाई जो है वो 2.2 किलोमीटर की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जाता है डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बिहार देश भर में जो है ना अव्वल है, ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बिहार देश भर में अव्वल है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है
वो देख लेते हैं। कहा जाता है 8 जून 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एवीडीएम के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में 90% से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग कागज रहित हो गई हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भागलपुर में मिला है एल्यूमिनियम लेटराइट का भंडार। ठीक है, तो देखिए भागलपुर से हमेशा से क्वेश्चन बनाता है कमीशन, तो इस बार भी शायद ये क्वेश्चन पूछ ले। जून 2025 में कहलगांव की पहाड़ियों पर, कहलगांव की कहां पे, भागलपुर की कहलगांव की पहाड़ियों पर मौजूद मिट्टी में एल्यूमिनियम लेटराइट की पुष्टि हुई है। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर में है। इस पहाड़ी के जो मिट्टी है उसमें मिला है लेटेराइट। लेटेराइट में जो है लोहा एल्यूमिनियम के संकेत को देखते हुए खान मंत्रालय ने पूरी पहाड़ी को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक खनिज ब्लॉक में शामिल किया है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 123वां अधिवेशन। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 113वां अधिवेशन 2 जून से 13 जून तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। ठीक है, कहा जाता है कि इस सम्मेलन में बिहार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह और सचिव दीपक आनंद ने भाग लिया और इस सम्मेलन में श्रम मंत्री ने बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है गया सुर से बनी गया जी, गया सुर से बना है गया जी। 16 मई 2025 को बिहार सरकार ने गया शहर के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को मद्देनजर इसका नाम गया जी करने का निर्णय लिया है और गया पाल समाज के लोग गया को गया जी करने की मांग पहली बार 1971 में की थी, जो अब पूरा हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी गयापाल समाज याद रखिएगा। कहा जाता है माना जाता है कि गयासुर का नाम एक राक्षस था, नामक एक राक्षस था। गयासुर जो है एक राक्षस का नाम था जिसने भगवान विष्णु की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा कि उसका शरीर इतना पवित्र हो जाए जो भी उसे स्पर्श करे या दर्शन करे वह पाप मुक्त हो जाए। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान ने उसे यह वरदान दे दिया और इस तरह गयासुर का शरीर पवित्र हो गया। इसी गयासुर के नाम पर इस स्थान का नाम गया पड़ा और अब गयासुर को सम्मान देने के लिए गया जी कहा जाने लगा है। तो उसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि बिहार में बनेगा काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र। समझ गए, बिहार में कहां पे, बक्सर के नवानगर ने 12 एकड़ जमीन में बन रहा है हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के काले हिरणों को विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रट जाना है। कहा जाता है दोस्तों कि क्राइम में देश के टॉप 5 राज्यों में बिहार आ गया है, कि क्राइम के मामले में देश में टॉप 5 राज्यों में है बिहार। बिहार पुलिस की जून 2025 की जारी एक रिसर्च रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों में हिंसक अपराध में काफी वृद्धि दर्शाया गया है। इस पर पुलिस का कहना है कि नकली हथियारों के लाइसेंस, गैर कानूनी हथियार और गोला बारूद के अवैध विक्रय के कारण अपराध जो है ना बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, एनसीआरबी के अनुसार बिहार 2017 से 2022 तक हिंसक अपराधों के मामले में टॉप 5 राज्यों में रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पटना में सबसे ज्यादा हिंसक अपराध होते हैं और इसके बाद मोतिहारी, सारण, गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले हैं। ज्यादातर हिंसक अपराध वाले जिलों में आर्म्स एक्ट के मामले भी ज्यादा हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की बात किया जा रहा है। कहा जाता है बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया। मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और प्रधानमंत्री द्वारा मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को 50 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई और इस पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पुरस्कार के लिए बिहार से अकेले चुना गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों
कि शेप कट करो वर्ल्ड कप 2025। कहा जाता है कि बिहार के पटना में आयोजित शेप कट करो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने बिहार शेप कट करो विश्व कप 2025 के फाइनल में जापान को हरा करके पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। भारतीय दल ने कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि थाईलैंड 4 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। यह प्रतियोगिता 20 से 25 मार्च 2025 तक पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर भीम था, याद रखिएगा भीम। आगे बात करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 बिहार पहली बार एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किया है। ठीक है। कहा जाता है कि राजगीर में 9 और 10 अगस्त को होने वाले इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर में रग्बी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है शौर्य वेदनाम उत्सव। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में तीनों सेनाओं की ओर से शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया। मोतिहारी के गांधी मैदान में अपनी सेना को जानो अभियान के तहत 2 दिवसीय 7 और 8 मार्च समारोह का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो शौर्य वेदनाम उत्सव जो है ना, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन करना और युवाओं व आम नागरिकों को रक्षा बलों के प्रति जागरूक और प्रेरित करना था। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, इसे आप इंपॉर्टेंट में रखेंगे और इसे याद करके जाएंगे। कहा जाता है कि विश्व का 5वां व देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे बन रहा है, समस्तीपुर के पूसा में खुलेगा। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 गन्ना अनुसंधान केंद्र दक्षिण अफ्रीका, चीन, तंजानिया, बांग्लादेश में स्थित है। तो देश का पहला गन्ना अनुसंधान कहाँ पे बन रहा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समस्तीपुर के पूसा में खुलेगा। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 5वां रहेगा। इससे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका, चीन, तंजानिया और बांग्लादेश में है। ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है बिहार को मिला डिजिटेक अवार्ड्स 2025। डिजिटेक अवार्ड्स 2025 किसको मिला है? बिहार को मिला है। कहा जाता है 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखिएगा। बिहार कृषि ऐप बिहार कृषि विभाग द्वारा विकसित एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को कृषि योजनाओं, फसल मूल्य, मौसम, शिकायत निवारण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी घोषणाओं और कृषि संबंधित संपर्क जानकारी उपलब्ध कराता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग एक आधुनिक ऊर्जा प्रबंध प्रणाली है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 बिहार में आयोजित किया जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप महिला टीमों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF द्वारा किया जाता है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की शीर्ष कबड्डी टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। पहला महिला कबड्डी विश्व कप 2012 में बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। अब बिहार दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि इस बार महिला कबड्डी विश्व कप में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 14 देशों के भाग लेने की आशा है। ठीक है। कहा जाता है बिहार में देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है बिहार। 3 मार्च 2025 विश्व वन्य जीव दिवस को प्रधानमंत्री मोदी ने नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी किया है। कहा जाता है यह रिपोर्ट 8 राज्यों की 28 नदियों में अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है और
नदी घाटियों में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या 6,327 है। इनमें से 6,324 गंगा नदी में और 3 सिंधु नदी में पाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे कहा जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में डॉल्फिनों की संख्या सर्वाधिक 2,397 है। इसके बाद 2220 35% के साथ दूसरे नंबर पर बिहार है। बिहार में गंगा के अलावा गंडक, कोसी, महानंदा, कमला बलान, बागमती नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है। इफ्को साहित्य सम्मान 2024 कहा जाता है। वर्ष 2024 का श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान कलाकार चंद्र किशोर जायसवाल मधेपुरा बिहार को प्रदान किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 62वां निर्वाण दिवस कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 62वें निर्वाण दिवस 28 फरवरी 2025 पर उन्हें राष्ट्र ने शत नमन किया और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर मुख्य राजकीय समारोह महाप्रयाण घाट बांस घाट स्थित उनके समाधि के निकट हुआ, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश रत्न की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। कहा जाता है बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में 22 से 23 फरवरी 2025 को बिहार वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं के बीच वुशु खेल को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन खेल विभाग और वुशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। कहा जाता है बिहार ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य उद्घाटन देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जिसमें बिहार ने 15 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता और खेलों का शुभंकर मौली था। 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 में मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। बरहमा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव जो है कहाँ पे, दरभंगा में 7 से 9 फरवरी 2025 के मध्य बिहार के दरभंगा जिले के वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस उत्सव में देश विदेश की 45 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि लखीसराय संग्रहालय 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ की लागत से बने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, कहा जाता है संग्रहालय जिले के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का संरक्षण करेगा, जहां पुरातात्विक अवशेषों और मूर्तियों का अध्ययन और संरक्षण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट याद रखिएगा। बिहार के राज्यपाल 5 फरवरी 2025 को राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने किया है। ठीक है, तो मनोज कुमार द्वारा लिखित है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। ठीक है ना। कहा जाता है केंद्रीय बजट 2025 बिहार के लिए प्रमुख आवंटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बिहार के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें मखाने की खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा, विमानन अवसंरचना का विस्तार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश आदि शामिल हैं। तो ये इससे रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है। कहा जाता है बोध गया में बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन। कहा जाता है बिहार के गया जिले के बोध गया स्थित काल चक्र मैदान में 31 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इसमें स्थानीय कलाकारों के अलावा इंडोनेशिया, लाओस, जापान सहित 6 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। कहा जाता है स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया है। दोस्तों, लोक गायक स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी को
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और देश भर में 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, जिसमें बिहार के स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल, बिहार से सामाजिक कार्यों के लिए भीम सिंह भवेश, चिकित्सा के क्षेत्र में हेमंत कुमार और कला के क्षेत्र में निर्मला देवी, अध्यात्म के क्षेत्र में विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज शामिल हैं। ठीक है, तो देश भर में जो है ना 13 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, जिसमें ठीक है डेटा याद रखना है। कहा जाता है गणतंत्र दिवस बिहार की झांकी। कहा जाता है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी में क्षेत्र की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से प्रतिष्ठित बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया है। बिहार की झांकी ने 8 वर्ष के अंतराल के बाद कर्तव्य पथ पर 76वां गणतंत्र दिवस परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। झांकी का केंद्रीय विषय था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, मुख्यमंत्री ओलंपियन, पैरालंपिक एथलीटों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 जनवरी 2025 को पटना के ताज सिटी सेंटर में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार फोकस बिहार कॉन्क्लेव के दौरान एथलीटों और पैरा एथलीटों को उनकी संबंधित खेल विभागों में उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि सम्मानित खिलाड़ियों में पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह, दोहरे ओलंपिक कांस्य पदक विजेता PR श्रीजेश, दोहरे पैरालंपिक पदक विजेता शरद कुमार और 6 बार के शीतकालीन ओलंपिक शिवा केशवन और भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह शामिल थे। कहा जा रहा है बिहार के 42वें राज्यपाल 2 जनवरी 2025 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन ने राजभवन में आरिफ मोहम्मद खां को बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। नेक्स्ट है राजीव नगर देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना है। कौन? राजीव नगर। ठीक है ना, राजीव नगर देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना है। जनवरी 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग 2024 के अनुसार राजीव नगर थाना पटना को भारत में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इससे फैक्ट बन सकता है। कहा जाता है बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को UGC से मान्यता प्राप्त हो गया है। कहा जाता है कि UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता दे दिया है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल दिवस पर नालंदा जिले के राजगीर में किया गया है। दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेश। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन 19-20 दिसंबर 2024 को गांधी मैदान पटना में किया गया। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अवसर पर राज्य के कुल 1.80 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पटना में मौर्य साम्राज्य का उत्खनन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 1 दिसंबर 2024 को पटना स्थित कुम्हरार के संरक्षित स्थल पर नई खुदाई की शुरुआत किया है। इस अभियान का केंद्र बिंदु मौर्यकालीन अशोकन सभागृह खुदाई का मुख्य उद्देश्य दफन स्तंभों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना है। कहा जाता है जल भराव की समस्या को समझने और समाधान खोजने के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केंद्रीय भूजल बोर्ड के साथ मिलकर जल स्तर की माप और अन्य वैज्ञानिक प्रशिक्षण करेगा। ठीक है, वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का मशाल जलाकर शुभंकर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में किया। इस अभियान में बिहार के लगभग 40,000 सरकारी माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों से करीब 60 लाख छात्र भाग लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि कुल पुरस्कार राशि 10 करोड़ रुपया निर्धारित की गई है, जो छात्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या है कदम है। मखाना महोत्सव की बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है बिहार सरकार ने 6 और 7 दिसंबर को बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना और बिहार की प्रमुख फसल मखाना को
दक्षिण भारतीय बाजारों में प्रस्तुत करना है। कहा जाता है देश के मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान 85% है। दिसंबर 2022 में मखाना को जीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मान्यता बढ़ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लॉन्च किया था। पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए की चांदी का सिक्का भी जारी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बिहार के क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम बिहार के मधुबनी जिले में 30 नवंबर 2024 को आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 50,294 लाभार्थियों के बीच 1,121 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के आगामी कुछ लक्ष्य दिया गया है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का जो लक्ष्य है ये 2027 है दोस्तों। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य बनाया गया है। ये कब तक बनाया गया है? 2028 तक। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक और एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक और बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने हेतु लक्ष्य जो है ये 2030 तक का है और सतत प्रशिक्षण साक्षरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ये 2030 से और उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य जो है ये 2035 से और बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य बनाया है तो ये 2070। ठीक है, 2070 वर्ष 2070 तक जो है ना लक्ष्य बनाया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो आप देख रहे थे केवी सिनेनो बुक्स देख रहे थे उसके आधार पर जो नवीनतम आंकड़े जो दिए गए हैं, करंट इश्यूज दिया गया है, आप ये मान के चलिए कि अगर आप लास्ट मोमेंट में आप ये भी कर लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन मिल जाएगा ताकि आप वहां से 8 से 10 प्रश्न जो है ना बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहां पे हम जब पीडीएफ फॉरवर्ड करते हैं तो वो भी आपके पास पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।